रैना को एक बार फिर तेज झटका लगा। उसने सोचा नहीं था उसका सच इस तरह सबके सामने आएगा। अभी को देखकर वो अनिका को घूरने लगी, तो वहीं अनिका उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। रैना को उसकी हंसी चिढ़ा रही थी। उसका बस चलता तो वो अनिका का गला दबाकर उसे वहीं मार देती। अनिका 2 कदम चलकर रैना के पास गई और झुककर उसके कान में बोली, क्यों शौक लगा? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जितने पर्दों में तुम्हारा सच छिपा है न, वो सारे पर्दे खींचकर मैं आज तुम्हारा सच सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। अनिका की बातों पर रैना उसे घूरने लगी। अनिका फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्यों गुस्सा आ रहा? इतना बोलकर वो मुस्कुराई और फिर अर्नब की तरफ देख बोली, उस रात जब आप मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, तब डॉक्टर बत्रा मेरा ट्रीटमेंट करते समय रैना से बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं बेहोश हूँ, पर मैं होश में थी और मैंने दोनों की सारी बातें सुन ली। मुझे उस टाइम पता चल गया था कि रैना इन्हें ब्लैकमेल कर रही है, पर ब्लैकमेल क्यों और किस वजह से कर रही है, ये नहीं पता था। और यही पता करने मैं अगले दिन फिर हॉस्पिटल गई। हालांकि इन्होंने सच छुपाने की बहुत कोशिश की, पर बाद में मैंने सच इनसे निकलवा ही लिया। अनिका की बातें सुनकर सब हैरान थे। अनिका ने अर्नब से नजरें हटाकर रैना की ओर की और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आगे सच तुम खुद बताओगी या मैं ही बताऊं? रैना दांत पीस कर बोली, अनिका, आई विल किल यू। अनिका फिर से मुस्कुराई और अर्नब की तरफ देख बोली, आपको बर्थडे के लिए इनवाइट करना, अपने घर बुलाना, आपकी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाना, ये सब रैना का प्लान था। उस रात आपके और रैना के बीच कुछ नहीं हुआ। कुछ होता भी कैसे? रैना उस रात आपके साथ थी ही नहीं। अनिका की बात सुनकर एक बार फिर सब चौंक गए। अर्नब भी उसे हैरानी से देख रहा था और रैना आंखों से ही अनिका को खामोश रहने की धमकी दे रही थी, पर इसके विपरीत अनिका सबको सच बता रही थी। मैं भी शायद इस झूठ को सच मान लेती अगर तुमने वो फोटोज मुझे न भेजे होते। आराधना ने पूछा, फोटोज? कैसी फोटोज? अनिका बोली, यही फोटोज माँ, जो अभी आप सबने देखे। रैना को लगा मैं ये फोटोज देखकर अर्नब जी को छोड़कर चली जाऊंगी और इसका रास्ता साफ हो जाएगा। यही सोचना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। उन फोटोज को देखकर मुझे वो दिन याद आया जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, डॉक्टर को पैसे देते हुए। उस दिन अध्या भी मेरे साथ ही थी। आप सब चाहें तो अध्या से पूछ सकते हैं। मेरा ये शक यकीन में तब बदला जब मैंने इस नंबर की डिटेल निकलवाई। नंबर तुम्हारे पापा के नाम से रजिस्टर्ड था। अनिका चुप हुई तो अध्या बोली, हाँ बड़ी माँ, भाभी सही कह रही हैं। भाभी ने रैना को देखा था। अध्या की बात पूरी होते ही अनिका ने रौनित की तरफ देख कहा, रौनित जी, उन्हें ले आइए। रौनित ने सिर हिलाया और उस डॉक्टर को ले आया जिसे रैना ने पैसे दिए थे। डॉक्टर के चेहरे पर काफी सारे चोट के निशान थे, उन चोटों से खून निकल रहा था। उसकी हालत बता रही थी उसे बहुत मारा गया है। अनिका बोली, ये वही डॉक्टर हैं माँ, जिसे पैसे देकर पहले तो रैना ने अपना अबॉर्शन करवाना चाहा और बाद में इसी डॉक्टर से उसने अपनी फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई और इन्हें मुंह बंद रखने के लिए खूब सारे पैसे देकर इनका मुंह बंद कर दिया। जैसे जैसे सच बाहर आ रहा था, सबके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। अंजलि को भी जोर का झटका लगा था, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। सच सुनकर वो समझ गई थी कि रैना ने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। वो रैना की दोस्त नहीं, बल्कि उसके हाथ की कठपुतली थी, जिसे वो अपनी मर्जी से चला रही थी। अंजलि ने रैना को घूरते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। आराधना बोली, पर ये सब इसने किया ही क्यों? क्या मिला इसे अर्नब को धोखे में रखकर?
अनिका इस बात का जवाब देते हुए बोली, माँ मैं बताती हूँ। पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए रैना ने अर्नब जी को छोड़ा और एक दिन अपने सपनों की कीमत इसने अपने शरीर से चुकाई, पर वहां इसे धोखा मिला। इसे समझ आ गया कि इसका इस्तेमाल किया गया है। जब ये अपना सब कुछ हार चुकी थी, तभी इसे अर्नब जी की याद आई और वो सब कुछ छोड़कर लंदन से इंडिया वापस आ गई और प्रिटेंड ऐसे किया कि इसे अर्नब जी का प्यार वापस इंडिया खींच लाया। जब इसे लगा अब सब सही हो जाएगा, तभी अर्नब जी ने मुझे डाइवोर्स देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि प्यार क्या होता है। उन्हें अफेक्शन और लव के बीच का डिफरेंस समझ आ गया था। अर्नब जी का मुझे डाइवोर्स देने से इनकार करना रैना के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने जो सोचा नहीं था वो हो गया था। पर इससे बड़ा झटका रैना को तब लगा जब उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। वो ऐसे बच्चे को नहीं अपनाना चाहती थी जिसने रैना से उसका ड्रीम छीन लिया। रैना अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर उसने अबॉर्शन करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, और न चाहते हुए भी रैना को बच्चे को अपनाना पड़ा। अनिका की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। अनिका सबको देखते हुए आगे बोली, अब रैना के सामने सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि इस बच्चे का बाप किसे बनाया जाए, और तभी एक बार फिर इसे अर्नब जी का ख्याल आया और उन्हें फंसाने के लिए इसने ये सब प्लान किया। अब तक रैना ने जो भी प्लान किया सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। पर जब अर्नब जी ने उस रात का सच मानने से इनकार कर दिया और वर्जिनिटी टेस्ट करवाया तो ये डर गई। टेस्ट रिपोर्ट इसे अर्नब जी के सामने झूठा साबित कर देती और तभी इसने डॉक्टर बत्रा की डिटेल निकलवाई। पहले डॉक्टर बत्रा को पैसे से खरीदना चाहा, पर जब डॉक्टर बत्रा नहीं बिके तो इसने उनके बेटे को किडनैप करवा लिया। अपनी बात पूरी करते हुए अनिका रैना की तरफ मुड़ी और उसे देखने लगी। अनिका के होठों पर प्राउड वाली स्माइल थी, वहीं रैना उसे घूर कर देख रही थी। इतनी जो बकवास की है तुमने, उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? रैना ने बोलते हुए भौहें उचकाई। हाँ बोलो, है कोई सबूत तुम्हारे पास इसका? अनिका मुस्कुराते हुए बोली, आर्या, उसे ले आइए। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।